गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 23 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। जल महोत्सव का 8वां संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से डैनियल बरेनबोइम और अली अब्बू अब्बाद को सम्मानित किया गया है। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं मिचेल स्टार्क। एफआईएच का साल 2023 में बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है हार्दिक सिंह को। तमिलनाडु के जेल महानिदेशक बने हैं महेश्वर दयाल। लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से इसरो को सम्मानित किया गया है। आइसलैंड में हजारों भूकंप के बाद ज्वालामुखी फट गया है, जिसके कारण आइसलैंड में इमरजेंसी घोषित की गई है। ग्रीन रिसोर्ट्स श्रेणी में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला क्षेत्र का पहला रिसोर्ट बना है वुड्स रिसोर्ट। भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल पूनम खेत्रपाल ने जीता है। गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 से टीएन हरी, बाला श्रीनिवास और कृष्णन नारायण को सम्मानित किया गया है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय सिंह इसके नए अध्यक्ष बने हैं। इसके परिणाम में संजय सिंह ने कॉमनवेल्थ चैंपियन अनीता श्योराड को हराकर चुनाव जीता है। जनरल सेक्रेटरी के पद पर विपक्ष के उम्मीदवार प्रेम लोचव जीते हैं। WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़े। 12 साल से इस पद पर वे रह रहे थे। अनीता सिंह महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण के खिलाफ गवाह भी हैं। उन्होंने खेल मंत्रालय और ब्रजभूषण के खिलाफ धरना देने वाले पहलवानों का समर्थन किया था। जनवरी फरवरी में कुछ महिला पहलवानों ने WFI के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। विवाद के बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA ने WFI को भंग करते हुए एडहॉक कमेटी बनाकर उसे WFI के नए पदाधिकारियों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 के लिए किसे दिया जाएगा? तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों को ये पुरस्कार मिलेगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की है। इसमें बैडमिंटन स्टार सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश M खानविलकर की अध्यक्षता में एक समिति ने नेशनल अवार्ड के लिए खिलाड़ियों के नाम चयनित किए हैं। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी सहित 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश के स्टार शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और हॉकी खिलाड़ी सुशीला चानू और पैरा कयाकिंग प्राची यादव भी शामिल हैं। 23 साल बाद यह पहला मौका है जब MP के 3 खिलाड़ियों को यह सम्मान मिलेगा। इससे पहले साल 2000 में मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी सैयद जलालुद्दीन रिजवी और मधु यादव और पहलवान कृपा शंकर पटेल को अर्जुन अवार्ड मिला था। मध्य प्रदेश के पूर्व हॉकी स्टार और टीम इंडिया के वर्तमान कोच शिविंदर सिंह द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए चयनित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में अवार्ड देंगी। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग यानी ISPL में मुंबई टीम के मालिक कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन बने हैं इसके मालिक। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बन गए हैं। वह गली नुक्कड़ पर क्रिकेट खेलने वालों को स्टेडियम में खेलने और अपना टैलेंट दिखाने में मदद करेंगे। स्ट्रीट प्लेयर्स को बड़ा मौका देने के लिए अमिताभ बच्चन ने अपना कदम आगे बढ़ाया है। ISPL भारत का पहला टेनिस बॉल T10 क्रिकेट टूर्नामेंट है जो स्टेडियम में खेला जाएगा। देश में इस तरह के पहले टूर्नामेंट का आयोजन 2 मार्च से 9 मार्च 2024 तक होगा। टूर्नामेंट में 19 मुकाबले खेले जाएंगे जिसमें 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं।
इसमें हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, श्रीनगर टीमें शामिल हैं। अमिताभ बच्चन से पहले अक्षय कुमार ने श्रीनगर टीम खरीदी है। ऋतिक रोशन भी बेंगलुरु टीम के मालिक बन चुके हैं। IRSC अंतर्राष्ट्रीय रेलवे सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन किया गया था दिल्ली में। IRSC यानी इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 दिल्ली छावनी स्थित अत्याधुनिक मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया गया है। केंद्रीय रेल और वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने रेलवे के डिजिटल रूपांतरण से संबंधित IRSC अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह सम्मेलन आधुनिक कमांड और कंट्रोल, सिग्नलिंग सिस्टम जैसे पहलुओं पर आधारित है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO जया वर्मा सिन्हा हैं। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो हरियाणा इसमें पहले स्थान पर रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभारंभ किया था और इनका जो शुभंकर उज्ज्वला है या गौरैया, ये आपको याद रखना है। इन गेम्स का आयोजन 10 से 17 दिसंबर 2023 के बीच दिल्ली के 3 स्थानों इंदिरा गांधी स्टेडियम, तुगलकाबाद शूटिंग रेंज और नेहरू स्टेडियम में किया गया था। इन गेम्स में 7 खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। इनमें शामिल हैं पैरा एथलेटिक्स, पैरा निशानेबाजी, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा वेट लिफ्टिंग। साल 2018 से अब तक 11 खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया जा चुका है। इनमें 5 खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 3 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और 3 खेलो इंडिया विंटर गेम्स शामिल हैं। हरियाणा 105 पदक, जिसमें 40 उसके स्वर्ण पदक हैं, 39 रजत पदक और 26 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश ने 62 पदक जीते हैं और वो दूसरे स्थान पर रहा है, जिसमें 25 स्वर्ण, 23 रजत और 14 कांस्य पदक शामिल हैं। कुल 42 पदकों के साथ तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। प्रणव शर्मा ने क्लब थ्रो स्पर्धा में 33.54 मीटर के प्रभावशाली थ्रो के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान और पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुमान को 6.3% से बढ़ाकर कितने % कर दिया है? राइट आंसर है 6.7% किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी दिसंबर 1966 में। मंडालुयोंग मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय स्थित है। मातासुकु आसाकावा इसके अध्यक्ष हैं। श्रीलंका क्रिकेट ने पूर्व बल्लेबाज सनथ जयसूर्या, जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, 1 वर्ष के लिए पूर्णकालिक सलाहकार नियुक्त किया है। इससे पहले नई चयन समिति का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष पूर्व बल्लेबाज उपुल थरंगा को बनाया गया था। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम ने पहले क्रैश टेस्ट में टाटा हैरियर और सफारी को दोनों को रेटिंग दी है, तो 5 स्टार की रेटिंग इन्हें दी गई है। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी भारत NCAP या BNCAP ने पहले क्रैश टेस्ट के नतीजे घोषित किए हैं। इसमें टाटा हैरियर और सफारी दोनों को 5 स्टार रेटिंग मिली है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के MD शैलेंद्र चंद्रा को BNCAP सर्टिफिकेट सौंपा है। नितिन गडकरी ने इसी साल 22 अगस्त को दिल्ली में हुए इवेंट में BNCAP को लॉन्च किया था। इससे पहले विदेशी एजेंसी ग्लोबल एनकैप, यूरो एनकैप, ऑस्ट्रेलियन एनकैप और लैटिन एनकैप ने अपने स्टैंडर्ड के अनुसार भारतीय कारों का टेस्ट कर उन्हें सेफ्टी रेटिंग देती थी। इस टेस्ट में कारों को 0 से 5 स्टार तक रेटिंग दी जाती है। 0 स्टार का मतलब है अनसेफ और 5 स्टार का मतलब पूरी तरह सेफ माना जाता है।
टाटा मोटर्स अपने मॉडल को रजिस्टर कराने वाली पहली कंपनी है। हाल ही में हुए एक ऑक्शन में प्रिंसेस डायना की ड्रेस कितने मिलियन में बिकी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, $1.11 मिलियन। कैलिफोर्निया स्थित ऑक्शन हाउस में दिवंगत प्रिंसेस डायना द्वारा पहनी गई ब्लू और ब्लैक बैलेरिना लेंथ ड्रेस को ऑक्शन में शामिल किया गया था। यह ड्रेस बेस प्राइस से 11 गुना ज़्यादा यानी $11,43,000 में बिकी है। दिवंगत ब्रिटिश प्रिंसेस डायना ने 1985 में इटली के फ्लोरेंस में और 1986 में कनाडा के वैंकूवर में यह ड्रेस पहनी थी। इस ड्रेस को मोरक्कन ब्रिटिश फैशन डिजाइनर जैक्स ओजगरी ने डिजाइन किया है। इस ड्रेस ने डायना की पिछली ड्रेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसे $6,04,800 में नीलाम किया गया था। 31 अगस्त 1997 को 33 वर्ष की उम्र में प्रिंसेस डायना का निधन हो गया, जिसके कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। किस केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल पेश किए हैं जो पास हो गए हैं? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये पेश किए गए हैं। नाबालिग से रेप और मॉब ब्लीचिंग जैसे क्राइम में फांसी की सज़ा दी जाएगी। अब आरोपी को याचिका दायर करने के लिए 7 दिन मिलेंगे। न्यायाधीश को उन 7 दिनों में सुनवाई करनी होगी। अब शिकायत मिलने के 3 दिन के भीतर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करनी होगी और 14 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच पूरी करनी होगी। अगर कोई देश की सुरक्षा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिससे राजद्रोह की जगह देशद्रोह कर दिया है। 18 साल की कम उम्र की बच्ची से रेप में आजीवन कारावास और मौत की सज़ा का प्रावधान है। गैंगरेप के आरोपी को 20 साल तक की सज़ा या जिंदा रहने तक जेल होगी। गैर इरादतन हत्या को 2 हिस्सों में बांटा गया है। हिट एंड रन केस में 10 साल की सज़ा मिलेगी। अगर गाड़ी चलाते वक्त हादसा होता है तो आरोपी अगर घायल को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सज़ा दी जाएगी। मॉब ब्लीचिंग में फांसी की सज़ा होगी। आईपीसी में 511 धाराएं हैं, अब 356 बचेंगी। 175 धाराएं बदलेंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी और 22 धाराएं खत्म होंगी। इसी तरह सीआरपीसी में 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी, 9 खत्म होंगी। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से कराने का प्रावधान होगा, जो पहले नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं, इनमें से 4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में हैं। इसी तरह जिला अदालतों में जजों के 25,042 पदों में से 5,850 पद खाली हैं। आईपीसी में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया है। 33 अपराधों में कारावास की सज़ा बढ़ाई है। 83 अपराधों में जुर्माने की सज़ा बढ़ाई गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सज़ा का प्रावधान किया गया है। आज के लिए इतना ही। अब जानते हैं कल वाले सवाल का उत्तर। किस देश में पहली बार सफलतापूर्वक विमान उड़ाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में। 17 दिसंबर 1903 को अमेरिका में किटी हॉक में आरविल और विल्बर राइट ने पहली बार सफलतापूर्वक विमान उड़ाया था। इस विमान का नाम राइट फायर था। मोटर चालित राइट फायर ने 1 मिनट में करीब 850 फीट की दूरी तय की थी। इससे विमानन युग की शुरुआत हुई। और आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है, लोक गायक और संगीतकार भिखारी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में कमेंट करें। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।